नहीं, इसी के लिए साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। सर ये जानना चाह रहा था कि ग्राउंड लेवल पे तो मॉकड्रिल कर ही रहे हैं, लेकिन सर जो साइबर वॉर भी है, केमिकल वॉर भी है और एआई तो अभी आप कह रहे हैं, सर इनके लिए किस तरह की तैयारी है? नहीं, इसी के लिए साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ एआई आने के बाद से सैन्य बल शामिल है इस ट्रेनिंग में। मुझे जानना चाहता हूँ कि एआई आने के बाद से सेना के लिए मुश्किल बढ़ी है कि आसान हुई है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एआई, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो हम हासिल कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा दुश्मन भी वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। और इसलिए जरूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में शामिल कर रहे हैं तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखें कि किस तरीके से दुश्मन जब इस टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा तो हम किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पर एआई आने से हमारे सिस्टम्स में बहुत सहूलियत हुई है। डिसीजन मेकिंग से लेकर के सर्विलेंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आप कहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर है, कैटलिस्ट है। और इससे हमारी जो लड़ने की काबिलियत है उसमें इजाफा हुआ।